आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी की कक्षा में। मैं नितिन पंत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा तृतीय पाठ है लक्ष्य की दृष्टि संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 की। तो लक्ष्य की दृष्टि मतलब लक्ष्य पे ही दृष्टि होना, जो आपका लक्ष्य है उसी पे दृष्टि होना, उसी पे दृष्टि रखना। तो यहाँ पाठ परिचय कह रहे हैं कि खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी लोगों ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य के ध्यान में रखने वाले कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है। ये कहानी बहुत पुरानी है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कैसे खरगोश को अपनी तेज़ दौड़ पर अत्यधिक घमंड था और खरगोश कछुए से उसी घमंड के कारण हार जाता है। वह सोचता है कि कछुआ तो बहुत धीरे चलता है, वहाँ मुझे क्या हराएगा, तो रास्ते में रुक जाता है। दौड़ लगाते हुए आराम करता है तो उसकी आंख लग जाती है, परंतु कछुआ जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर चलता रहता है और वह खरगोश को हरा देता है। तो इसमें भी वही बात बता रहे हैं कि खरगोश और कछुए की कहानी तो प्रायः सभी लोगों ने सुनी होगी कि कैसे सतत लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कछुए की दौड़ में जीत हो जाती है, जबकि तेज़ दौड़ने वाला खरगोश बीच बीच में रुक जाने के कारण पराजित हो जाता है। लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत रूप से किया जाने वाला परिश्रम ही लक्ष्य तक पहुँचने का एकमात्र उपाय है। लक्ष्य प्राप्ति तक अनवरत मतलब निरंतर ही बगैर रुके परिश्रम करना ही लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। प्रस्तुत पाठ में दिखाया गया है कि कैसे मेढकों के समुदाय में एक छोटा मेढक अन्य मेढकों द्वारा किए जाने वाले हास परिहास को ना सुनता हुआ केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखकर सतत उद्योग करते हुए मतलब प्रयास करते हुए स्तंभ के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है, यानी कि स्तंभ में सबसे पहले चढ़ जाता है। तो अब शुरू करते हैं इसको। अथ कदाचित मंडूक कुलेन काचित स्पर्धा आयोजिता। अथ मतलब इसके पश्चात, कदाचित मतलब कहीं कभी, मंडूक कुलेन मेढकों के समुदाय, कुलेन मतलब समुदाय, कुल वंश, मंडूक कुलेन तृतीय है, मंडूक कुलेन मंडूक कुल के द्वारा, मेढकों के समुदाय के द्वारा काचित स्पर्धा आयोजित, एक स्पर्धा कोई स्पर्धा आयोजित की गई। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह समुच्चस्य स्तंभस्य शिखरम सर्वोदौ प्राप्नुयात् सह विजयी भवेत्। तो स्पर्धा क्या आयोजित की गई कि यह मतलब जो समुच्चस्य मतलब बहुत ऊंचे उचित ऊंचाई वाले पर्याप्त ऊंचाई वाले स्तंभस्य स्तंभस्य मतलब स्तंभ का षष्ठी एक वचन, स्तंभ का शिखरम स्तंभ के शिखर को, स्तंभ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से को, सर्वोदौ प्राप्नुयात् सबसे पहले, सर्वादौ मतलब सर्वप्रथम, प्राप्नुयात् मतलब प्राप्त कर लेगा या प्राप्त हो जाएगा, वह सह मतलब वह विजयी भवेत् वह विजयी होगा, विजयी भव विजयी हो, भव भू धातु लोड लकार, ठीक है, विजयी भवेत् वह विजयी होगा। इति सर्वैः मंडूकैः निर्णीतम, यह ऐसा सर्वै मतलब सभी, मंडूकैः मतलब मंडूकों ने, मेढकों ने बहुवचन है इसलिए मंडूकैः शब्द यूज किया गया है, और सर्वैः में भी बहुवचन है, सर्वैः सभी मेढकों ने निर्णीतम निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि जो स्तंभ की ऊंचाई को सर्वप्रथम प्राप्त कर लेगा वह विजयी होगा। स्पर्धायां भागं गृहीतुं बहुवा मंडूकः
आगतवन्तः। स्पर्धा मतलब स्पर्धायाम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, भाग ग्रहण करने की इच्छा से, ग्रहण करने की इच्छा से, बहुआ मतलब बहुत से, मंडूकाः मतलब मेढक, अग्रे मतलब आगे, आगतवन्तः मतलब आए, बहुवचन आगे आए। स्पर्धा दृष्टुं तु असंख्याः मंडूकाः तत्र सम्मिलिताः। स्पर्धां दृष्टुं, स्पर्धा को देखने के लिए, स्पर्धां दृष्टुं तु देखने के लिए, असंख्य संख्या में, अनगिनत संख्या में, मंडूकाः मेढक, तत्र मतलब वहाँ, अत्र मतलब यहाँ होता है, तत्र मतलब वहाँ, सम्मिलिताः वहाँ इकट्ठे हुए, वहाँ सम्मिलित हुए। स्पर्धा आरब्धा प्रतियोगिता आरंभ हुई। मंडूकाः स्तंभस्य आरोहणम् आरब्धवन्तः। मंडूकाः मेढक स्तंभस्य, स्तंभ का, आरोहणम मतलब चढ़ना, आरब्धवन्तः आरंभ किया। मेढकों ने स्तंभ पर चढ़ना आरंभ किया। प्रेक्षकाः मंडूकाः करताडनेन अरे अहो इत्याभिः शब्दैः च स्पर्धीनः प्रोत्साहितवन्तः। प्रेक्षकाः मतलब देखने वाले, प्रेक्षकाः मतलब दर्शक मंडूकाः जो देखने वाले मेढक हैं, करताड़नेन मतलब हाथ की ध्वनि द्वारा, यानी कि ताली बजाते हुए, अपने हाथों से ताली बजाते हुए, करताड़नेन हाथ की ध्वनि के द्वारा, ताड़ना मतलब मारना, हाथों को आपस में मारना, तो हाथों को आपस में मारने से क्या होती है, ताली बजती है। तो उसी का हाथों को बजाते हुए कैसे शब्द कह रहे थे, अरे वाह 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 वाह, अहो बहुत बढ़िया, ओहो, ऐसे इस तरह इत्यादि शब्द ही, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हुए, कहते हुए स्पर्धार्थिनः प्रोत्साहितवन्तः, जो प्रतियोगी जो थे उनका प्रोत्साहितवन्तः, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। जो वहाँ देखने वाले दर्शक थे वह अपने हाथों से ताली बजाते हुए अहो अरे हो शब्द का उच्चारण करते हुए स्पर्धियों के, प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे थे। स्तंभादु समुच्चयः, स्तंभ तो बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा था। समुच्चयः मतलब ऊंचा, काफ़ी पर्याप्त ऊंचा। अल्पस्य भागस्य आरोहण मात्रेण, अल्पस्य मतलब किंचित, थोड़ा, अल्प थोड़े से ही, थोड़ा सा ही, भागस्य मतलब भाग का, स्तंभ के थोड़े से भाग का, आरोहण मात्रेण चढ़ने मात्र से, आरोह मतलब चढ़ना, आरोह मात्रेण चढ़ने मात्र से, स्तंभ के थोड़े भाग में चढ़ने मात्र से ही, मात्र के द्वारा, एव पतिता अभव उस स्तंभ में आधे थोड़ा सा मार्ग चढ़ने के पश्चात ही कुछ जो हैं पतिता गिर जाते हैं। अभवन बहुवः कुछ दोबारा प्रयास करते हैं। अभवन बहुवः बहुत से मेढक उस स्तंभ से नीचे गिर जाते हैं। येषां मनोबलं सुदृढ़म आसीत् ते उत्थाय, येषां मतलब जिनका, येषां यह शब्द चलता है जो अर्थ में, तो येषां जिनका, सब षष्ठी बहुवचन, येषां मनोबलम जिनका मनोबल, जिनकी मानसिक शक्ति, जिनकी दृढ़ शक्ति मजबूत थी, सुदृढ़म थी, जिनका मनोबल, जिनकी मानसिक शक्ति दृढ़ता से भरी हुई थी, जो एकदम हार नहीं मानने वाले थे। आसीत थे मतलब, आसीत मतलब थे, अस्ति मतलब है, आसीत बहु लंग लकार का रूप है, तो आसीत मतलब था, थे। ते उत्थाय वे, ते मतलब वे, उत्थाय मतलब उठ करके, पुनरपि फिर से, दोबारा से, पुनः अपि फिर से, आरोहण प्रयत्नं कृतवन्तः आरोह का प्रयत्न करते हैं। जो लोग, जिन लोगों की मानसिक शक्ति प्रबल थी, वह हार न मानते हुए पुनः
फिर से स्तंभ में आरोहण करते हैं। तथापि केनापि मंडूकेन स्तंभस्य पादभागः अपि न आरूढ़ा। तथापि तब भी केनापि कुछ मेढकों द्वारा स्तंभ का पादभागः अपि न आरूढ़ा। पाद मतलब थोड़ा सा भाग, पाद मतलब नीचा भाग भी, नीचे भाग, पाद मतलब पैरों की तरफ, यानी कि निचला भाग भी ना आरूढ़ा नहीं चढ़ पाए। कुछ मेंढक जो है स्तंभ का पाद भाग भी नहीं चढ़ पाए रहे। दर्शकाः स्पर्धार्थिनः च परस्परम अवदन्। दर्शक जो थे स्पर्धियों के लिए परस्परम आपस में अवदन बोल रहे थे। मंडूक कुलीयेन केनाचिदपि स्तंभस्य आरोहणं कर्तुं न शक्यम। क्या बोल रहे थे आपस में बात? जब ऐसी स्थिति उन्होंने देखी कि भाई खंबे में चढ़ रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो गिर के दोबारा चल रहे हैं परंतु फिर भी गिर जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उनको देख करके जो वहाँ पे बैठे हुए मेढक दर्शक जो थे वो आपस में बात करते हैं। कहते हैं मंडूक कुलीयेन, मंडूक कुल के द्वारा, केनाचिदपि किसी के द्वारा भी, मंडूक कुल के किसी भी मेढक के द्वारा भी स्तंभस्य मतलब स्तंभ का आरोहणम कर्तुम न शक्यम। कोई भी मेढक आरोहणम स्तंभ का आरोहण, स्तंभ में चढ़ना का कार्य ना कर तुम शक्यम नहीं कर सकता है। मतलब मेढक कुल में कोई भी ऐसा प्रयत्नशील व्यक्ति मेढक नहीं है जो इस स्तंभ का आरोहण कर सकी। ऐसी परस्पर वह वार्ता आपस में कर रहे थे। इति एवं स्थिति अपि केचन पुनरपि प्रयत्न कृतवन्तः। ऐसी स्थिति में भी, बार बार करने की स्थिति में भी, केचन मतलब कुछ ऐसे थे, कुछ मेढक ऐसे थे, पुनरपि प्रयत्न कृतवन्तः पुनः प्रयत्न करते हैं। किंतु अन्येषां मंडूकानां निराशतापूर्ण वचनं श्रुत्वा ते भीताः सन्तः अधः पतितवन्तः। किंतु प्रयत्न तो करता है, किंतु क्या होता है? अन्य मेढकों के, अन्य मंडूकानाम, अन्य मेढकों के द्वारा या अन्य मेढकों में के निराशापूर्ण वचन सुनकर, हताशापूर्ण कि क्या करेगा यार, ये कैसे चढ़ेगा, इनके बस की नहीं है, ऐसा वैसा इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं कि ये नहीं चढ़ पाएंगे, गिर जाएंगे, इनके बस का नहीं है, और ये प्रयत्न तो कर रहे हैं परंतु ऐसा कोई भी मेढक नहीं है जो इस स्तंभ को चढ़ सके। इस तरह के वचन, उनके निराशापूर्ण वचन सुन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, ते भीतः वह डरते हैं, भीतः मतलब डर जाते हैं, शन्तः अधः पतितवन्तः और नीचे गिर जाते हैं। निराशापूर्ण वचन सुन करके नीचे गिर जाते। किंतु एकः लघुकायः मंडूकाः, परंतु इतनी निराशापूर्ण वचन सुन के उनमें एक मंडूक ऐसा भी था जो लघुकाय मतलब छोटी काया वाला मेढक, छोटा मेढक। एका लघुकायः मंडूकः, एक छोटी काया वाला, एक छोटी देह वाला मंडूक मेढक, मंदम मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। धीरे धीरे, मंदम मंदम मतलब धीरे धीरे, स्तंभस्य मतलब स्तंभ का, आरोहणम आरब्धवान स्तंभ का आरोहण आरंभ करते हैं। एकः लघुकायः कथम स्तंभस्य आरोहणम कुर्यात्। तो कुछ देख के कहते हैं कि ऐसा मतलब यह लघुकाय मतलब छोटी काया वाला, कथम मतलब कैसे, स्तंभस्य स्तंभ का आरोहणम कुर्यात् कैसे स्तंभ का आरोहण करेगा। इति सर्वे उपहासितवन्तः। ऐसा कह करके सब उसका उपहास उड़ा रहे थे, मजाक उपहासितवन्तः मतलब मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था अन्य मेढकों के द्वारा। अल्पे एव काले सः लघुकायः स्तंभस्य मध्यभागं प्राप्नोत्। अल्पे एव काले, अल्प मतलब थोड़े से समय में, अल्प मतलब थोड़ा, अल्पे एव काले थोड़े से ही समय में, सह लघुकाय वह लघुकाय वाला, स्तंभस्य मेढक वह लघुकाय वाला मेढक, स्तंभस्य स्तंभ का मध्य भाग को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वह स्तंभ के आधे भाग तक पहुंच जाता है। अये पतिष्यति भवान,
कुछ वहाँ से जो दर्शक देख रहे हैं वो उसको हतोत्साहित करने के लिए कहते हैं, अरे पतिष्यन्ति भवान, आप तो गिर जाओगे, यह तो गिर जाएगा। पतिष्यन्ति भवान, आप गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे। भवान मतलब होता है, पहले ही बताया था मैंने, भवान शब्द आपके लिए आता है, तो आप गिर जाओगे, ऐसा कहते हैं। भो किमर्थम एतत् पर साहसम कहो था। भो, अरे तुम किस अर्थ के लिए ऐसा साहस करते हो भाई, तुम किस अर्थ के लिए ऐसा साहस दिखाते हो स्तंभ में चढ़ने का, तुम गिर जाओगे। अई भो भवतः प्रयासा वृथा, कुछ कहते हैं भाई अई, अरे भो, अरे मेढक, भवतः आपका प्रयास जो ये स्तंभ में चढ़ने का प्रयास है वो व्यर्थ है, इसका प्रयास मत करो। इत्यादीना वचनानि मंडूकानां मुखात निर्गितानि, ऐसे वचन, ऐसे निराशापूर्ण वचन मंडूकानां, मंडूक मेढकों के मुखात मतलब मुख से निर्गितानि निकलते हैं। फिर भी वह जो है हताश नहीं होता, वह उस पर स्तंभ में चढ़ते जाता है। तथापि सह लघुकायः मंडूकः निरंतरम अग्रे अगच्छत्, इतना सुनने के पश्चात भी वह, सह मतलब वह, लघुकायः मतलब लघुकाया वाला, मंडूकः मतलब मेढक, निरंतरम मतलब लगातार, अग्रे अगच्छत् आगे बढ़ता है, अग्रे अगच्छत्, सर्वेषु आश्चर्येण पश्यसु, सभी उसको आश्चर्येण आश्चर्य के द्वारा, पश्यसु देखते हैं, सह स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्नोत, कि यह अग्रभाग को प्राप्नोत करेगा या नहीं। एतद् दृष्ट्वा, फिर कह रहे हैं एतत् दृष्ट्वा सर्वे आश्चर्येण स्तब्धा, ऐसा देख करके सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कथम मतलब कैसे, ऐसा यह लघुकाया मतलब लघुकाया वाला, स्तंभम आरूढ़म शक्तवान, कैसे यह लघुकाया वाला मेढक स्तंभ का आरूढ़म शक्तवान, कैसे यह स्तंभ का आरूढ़ कर सकता है। तो जब ऐसा वो कहते हैं कि कैसे यह स्तंभ का, आपस में बात करते हैं कि कैसे यह लघुकाया वाला मेढक स्तंभ से आरूढ़म शक्तवान, कैसे समर्थ हो सकता है। इति ते परस्परम अवदन्, ऐसा वह परस्पर आपस में बात करते हैं। केचित् पृष्ठः स लघुमण्डूकः अवदत्, केनाचित् पृष्ठः सः लघुमण्डूकः अवदत्, अहम एकाग्र आसम। जब उसने, क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे उसने स्तंभ का अग्रभाग प्राप्त कर लिया था, मैं स्तंभस्य अग्रभागम अपि प्राप्त, वह धीरे धीरे चढ़ के उसने स्तंभ का अग्रभाग जब प्राप्त कर लिया तो उसके बाद जो उसको वहाँ सब उसको आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि कैसे इस लघुकाय वाले मेढक ने स्तंभ का अग्रभाग प्राप्त कर लिया। इति जब परस्परम, ऐसा आपस में बात कर रहे तो केनाचित पृष्ठः, किसी ने उससे पूछा, कि कुछ मेढकों ने उससे पूछा, पृष्ठः सह लघुमण्डूकः, यह शब्द उससे पूछा तो मंडूका अवदत, तो लघुकाय वाला मंडूक अवदत मतलब बोलता है, अहम एकाग्रम आसम, मैं एकाग्र था, मैंने अपने आप को एकाग्र चित्त किया, लक्ष्य मनसी निधाय, लक्ष्य को मन में रख करके, निधाय मतलब रख करके, क्या मेरा लक्ष्य था कि मेरे को खंबे के ऊपरी भाग में पहुंचना है, वही मेरा लक्ष्य था, उसको मैंने अपने मन में गांठ बांध लिया, उसको मैंने अपने मन में बिठा लिया कि मुझे वह प्राप्त करना ही करना है। मया अग्रे गतम, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे गया। एकाग्रता कारणात् मया कस्यापि नैरास्यपूर्ण वचनम न श्रुतम, एकाग्रता कारणात्, एकाग्रता के कारण मेरे मन में एकाग्रता यह थी कि मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था, तो इस कारण मेरे को मया मतलब मेरे द्वारा कस्यापि किसी के भी नैरास्यपूर्ण वचन, निराशा से भरे हुए वचन न श्रुतम नहीं सुनाई दिए। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मेरे लक्ष्य पे था, इसलिए मुझे किसी के भी निराशापूर्ण वचन नहीं सुनाई दिए कि कैसे प्राप्त कर लेगा, ये तो छोटा है, ये है, गिर जाएगा, मर जाएगा वाली बात जो कर रहे थे वहाँ पर बैठे हुए मेढक, वहाँ मुझे नहीं सुनाई दिए। अन्ये तु तादृशानि वचनानि श्रुत्वा पराजयं प्राप्तवन्तः, अन्य जो अन्य मेढक थे, तादृशानि मतलब जो वचन, वो निराशापूर्ण जो वचन सुने कह रहे थे, तादृशानि वचनानि, उन निराशापूर्ण वचनों को श्रुत्वा सुन करके, तो अन्य मेढक जो नहीं प्राप्त कर पाए वो इसलिए नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि उन्होंने उनके निराशापूर्ण वचन सुन लिए थे। श्रुत्वा सुन करके पराजय प्राप्तवन्तः, पराजय को
प्राप्त हुए। लक्ष्य की दृष्टि निरंतरम प्रयत्न, लक्ष्य में ही दृष्टि और निरंतर प्रयत्न, निरंतर प्रयास करना च मम साफल्यस्य कारणम, मेरा सफलता का कारण है कि मैंने लक्ष्य पे दृष्टि रखी और निरंतर प्रयत्न किया। इति लक्ष्य पथे अस्माभिः एकाग्रता अवलंबनीयः। इति लक्ष्य पथ पर हमारे द्वारा एकाग्रता का सहारा लिया जाना चाहिए। लक्ष्य पथे अस्माभिः, हमारे द्वारा एकाग्रता का अवलंबनीय सहारा लिया जाना चाहिए। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होना चाहिए। जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि जब गुरु द्रोणाचार्य सबको निशाना लगाना सिखा रहे थे तीर धनुष बाण द्वारा, तो सभी की बारी आई तो एक चिड़िया उन्होंने रखी और सबसे कहा कि इसकी आँख को भेदन करो। तो जितने भी वहाँ पे उनके शिष्य थे सब नाकाम रहे चिड़िया की आँख भेदने में, परंतु अर्जुन ने एक ही बाण से उस चिड़िया की आँख में निशाना लगा दिया, मिट्टी की चिड़िया में। तो जब द्रोणाचार्य जी से पूछा गया कि भाई तुमने कैसे लगाया, बाकी सब तो नाकाम हो, उनका गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही थी। अन्य सब से पूछा गया भाई तुमको क्या क्या दिख रहा है, तो कोई कहता मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कहता है मुझे पत्ते दिख रहे हैं, कोई कहता है मुझे चिड़िया की चोंच दिख रही है, परंतु अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिख रही थी, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। तो ये हो गया आपका तृतीय पाठ। इसके प्रश्न उत्तर भी इसी पुस्तक आपने उपलब्ध कर ली होगी। पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर आपको गद्यांश से ढूंढ करके स्वयं लिखने हैं। तो इन प्रश्न उत्तरों को आप स्वयं करेंगे। यह प्रश्न उत्तर आपने लिखने हैं यहाँ से, पृष्ठ संख्या 29, संपूर्ण पाठधारितः अभ्यास प्रश्न, यहाँ से शुरू करने हैं आपने। और ये सारे प्रश्न उत्तर और जो भी यहाँ पर आए हैं, जो जो इन्होंने दिया है, सब आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ये भी लिखने हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और ये अतिरिक्त योग्यता, आभूषण के लिए क्या क्या विलोम शब्द होते हैं, नहीं क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, वो सब यहाँ पे दिया गया है। आग के दिए गए हैं और मार्ग के दिए गए हैं, ये भी आपने लिखने हैं। और इधर हाथी के भी दिए गए हैं और भूमि के भी दिए गए हैं, ये सब आपने अपनी कॉपी में लिखना है। और आज तक का जो भी मैं पढ़ा चुका हूँ और जो भी मैंने आपको हिंदी काव्य खंड में जो भी कविताएँ पूरी हो चुकी हैं, उसके प्रश्न उत्तर भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। और जिसने कर लिए हैं तो वो ग्रुप में शेयर अवश्य करें कि हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। धन्यवाद।